नवभारत 24 पर मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। जंगलों से दुश्मनी तो दुनिया कैसे जलेगी, ये सवाल आज तेलंगाना सरकार से हर कोई पूछ रहा है। विकास के नाम पर तेलंगाना सरकार ने वो बुलडोजर एक्शन चलाया जिसने एक हरे भरे जंगल को तहस नहस कर दिया। अब इस मामले की गूंज हैदराबाद से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। पूरा देश यही पूछ रहा है कि 400 एकड़ के जंगल को उजाड़ा क्यों गया, क्यों पर्यावरण के इन दुश्मनों को रोका नहीं गया। हैदराबाद का हार्ट, जंगल पर बुलडोजर वार। ,400 एकड़ का जंगल मचा सियासी दंगल। जंगली जानवरों का घर चला बुलडोजर। तेलंगाना टू दिल्ली, जंगल कटाई पर कांग्रेस घिरी। जंगलों से दुश्मनी दुनिया कैसे बचेगी। तेलंगाना की जंगल बुक पर्यावरण के भस्मासुर। तेलंगाना में जंगल काटने को लेकर दिल्ली तक शोर है। तेलंगाना में एक ऐसे जंगल पर सरकार की तरफ से बुलडोजर चलाया गया जो तेलंगाना और हैदराबाद की जिंदगी भी कहलाते हैं। सबसे पहले आपको इस जंगल पर जारी विवाद के बारे में बताते हैं। क्यों इन जंगलों को काटे जाने पर दिल्ली से तेलंगाना तक हाहाकार मचा है। तेलंगाना सरकार की कार्रवाई आखिर क्यों सवालों में है, ये भी आप समझिए। 400 एकड़ के पूरे एरिया में ये जंगल फैला हुआ है और इस जंगल में मौजूद कई जंगली जानवर हैं। अब इस जंगल को काटकर इमारत बनाने की तैयारी की गई है। जंगल काटने के लिए छुट्टियों का समय चुना गया। रात के अंधेरे में जंगल की कटाई की गई। कई बुलडोजर कटिंग मशीन से जंगल की कटाई की गई है। जंगल काटने को लेकर तेलंगाना सरकार भले ही अपने पक्ष को सही बताती हो, लेकिन हरे भरे जंगलों पर चला हुआ बुलडोजर तेलंगाना सरकार की अब मुश्किल बन चुका है। तेलंगाना में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली में इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हुए पोस्टर वॉर ने इस मामले में सियासी पारे को चढ़ा दिया है। क्या विकास के लिए जंगलों पर बुलडोजर चलाना जायज है? क्या सरकारी जमीन पर दावा कर हरे भरे जंगलों को उजाड़ देना सही है? और क्या पर्यावरण के साथ खिलवाड़ इंसान की जिंदगी के लिए मुनासिब है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि तेलंगाना के जंगलों से एक ऐसी वायरल तस्वीर सामने आई है जो आंखों में आंसू भर देने वाली है। हैदराबाद के पास 400 एकड़ में फैले काचा गची बावली जंगल पर जब आधी रात एक साथ 40 बुलडोजर ने जंगल पर अपना एक्शन शुरू किया, पेड़ों को जमीन से उखाड़ फेंकना शुरू किया, तो जंगल में मानो हर जानवर अपने उजड़ता हुआ घर देख रो पड़ा। ये आवाजें उन्हीं जानवरों की है जो बुलडोजर की गड़गड़ाहट से दहशत में भी थे।
चीख पुकार भी मचा रहे थे और इधर उधर भागने को मजबूर थे। हैदराबाद के पास 400 एकड़ में फैले कांचा गची बावली जंगल को काटने को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया। सरकार इस जमीन को आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का मानना है कि जंगल को काटना एनवायरनमेंट को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। जंगल काटने की गूंज तेलंगाना से दिल्ली तक शोर मचा रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मामला उठा तो सुप्रीम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगले आदेश तक कोई भी पेड़ न काटे जाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो तेलंगाना हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि मामला गंभीर है, ऐसे में तुरंत कार्रवाई करना जरूरी हो जाता है। सभापति महोदय, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हैदराबाद में घटी। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे क्या पेड़ों से दुश्मनी थी कि रात को बड़े भारी संख्या में लाइट लगाकर और बड़ी भारी संख्या में सारे बुलडोजर लगा करके और बड़ी संख्या में 400 पेड़ों को काटा गया। वहाँ जो सुबह के भी अगर आप फोटो देखेंगे तो मोर से लेकर सारे जानवर जो हैं वो वहाँ पर दिख रहे हैं। और इसलिए माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कल पर्यावरण मंत्रालय ने वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है, फैक्चुअल रिपोर्ट ली है और निश्चित रूप से जिन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की उन पर हम कार्रवाई करें। हैदराबाद के लंग्स कहलाते हैं ये जंगल, तेलंगाना का दिल कहलाता है कांचा गची बावली। लेकिन इसके बाद भी आधी रात में जंगलों पर बुलडोजर चलाया गया। अब तक की कार्रवाई में आधा जंगल काट दिया गया। अब मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है। संसद तक इस मुद्दे की गूंज दिखी तो जवाब खुद पर्यावरण मंत्री ने दिया। ये साफ कर दिया कि मामले की जांच होगी और कार्रवाई भी सख्त होगी। जंगलों की कटाई को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, आंदोलन उभरते रहते हैं, पर हकीकत यही है कि जंगल कटने बंद नहीं होते। तेलंगाना के गची बावली जंगल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जंगल कटाई की जो सैटेलाइट इमेज सामने आई है वो डराने वाली है। 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जंगल और वनस्पतियों को नष्ट कर दिया गया। न सिर्फ जंगल, झीलों और खास तरह की चट्टानों को नुकसान की बात भी सामने आई है। राजधानी दिल्ली में तेलंगाना के इन जंगलों की कटाई का मुद्दा गर्मा गया है। यहाँ तक कि इसको लेकर दिल्ली में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा की तरफ से दिल्ली में होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसमें एक हिरण की तस्वीर है जिसकी आंखों में आंसू है और इस होर्डिंग में लिखा गया है कि राहुल गांधी जी कृपया तेलंगाना में हमारे जंगलों को काटना बंद करें। चुनाव के काफी दिनों के बाद एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में एक नया पोस्टर रिलीज किया गया और ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजेंद्र बग्गा की तरफ से रिलीज किया गया है। और ये पोस्टर जो है दरअसल इस तरीके का पोस्टर लगाया गया है जिसमें आपको एक जो जानवर है वो दिखाई दे रहा है, उसकी आंखों से जो आंसू है वो निकल रहा है, यानी कि एक भावुक अपील यहाँ पर तेजेंद्र बग्गा की राहुल गांधी से की जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजेंद्र बग्गा हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटे कांचा जो गांव है गाली बोगोली गांव में हरियाली को खत्म करने के मुद्दे पर राष्ट्रीय राजधानी में इस पोस्टर को उन्होंने लगाया है और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। होर्डिंग में साफ लिखा है कि राहुल गांधी जी कृपया तेलंगाना में हमारे जंगलों को काटना बंद करें। हालांकि इस पूरे मामले पर इससे पहले तेलंगाना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी पूरे शहर में पोस्टर लगाया था और एक कड़ा जो आपत्ति है वो दर्ज कराया था। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। हालांकि इस पोस्टर के बाद से अब साफ है कि ये कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है
वो राहुल गांधी को देने की कोशिश की गई है। और साफ तौर पे जिस तरीके से उस पूरे हिस्से में जंगलों के कटाई की बात आई है, उस पर एक कड़ा आपत्ति जो है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजेंद्र बग्गा ने दर्ज करवाया है। इस मामले को लेकर छात्र आंदोलन पर हैं। छात्रों ने साफ कर दिया है कि वो इस जंगल को कटने नहीं देंगे। छात्रों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है, तो दूसरी ओर छात्रों का दावा है कि पेड़ों की कटाई तब शुरू हुई जब यूनिवर्सिटी में एक के बाद एक कई छुट्टियां हुई थी। ईद की छुट्टियों के चलते छात्र अपने घर चले गए थे। छात्रों का आरोप है कि इसी का फायदा उठाते हुए रात के अंधेरे में जंगलों पर बुलडोजर प्रहार किया गया। जंगल का एक बड़ा हिस्सा साफ कर दिया गया। गुपचुप तरीके से इस काम को अंजाम दिया गया। इसके बाद जब छुट्टियों से छात्र लौटे तो जंगल पर हुई इस कार्रवाई को देख भड़क गए। इस परियोजना के खिलाफ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र, संकाय सदस्य और पर्यावरणविद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी के प्रदर्शन के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 400 एकड़ जमीन पर चल रही कटाई अभियान पर रोक लगा दी थी। हालांकि सरकार का भी अपना ही पक्ष है। सरकार विकास के मुद्दे को आगे रखकर इस कार्रवाई को जायज ठहराने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना सरकार के अनुसार इस परियोजना से 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है और इसके पूरी तरह से विकसित होने पर 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। लेकिन सवाल यही है कि सरकार जिस विकास की बात कर रही है वो पर्यावरण को नष्ट करके होगा। क्या ऐसे में इस तरह का विकास इंसानों के लिए ठीक रहेगा? जंगल में देर रात हुई बुलडोजर कार्रवाई से तेलंगाना सरकार सवालों के घेरे में है। तो सवाल इस बात का भी है कि जो जंगल हैदराबाद के फेफड़े कहलाते हैं, तेलंगाना का दिल कहलाते हैं, उन पर ऐसा प्रहार क्या सही है? सवाल कई हैं और इन सवालों के बीच वो कार्रवाई है जिसने जंगलों को तेलंगाना सरकार की तरफ से खासा बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, जिसकी तस्वीर डराती भी है और आने वाले संकट को भी बताता है। जंगल जीवन के लिए कितने जरूरी होते हैं ये हर कोई जानता है, लेकिन इसके बाद भी जंगलों को काटने से इंसान बाज नहीं आ रहा। तेलंगाना में विवादों के बीच भी जंगल में बुलडोजर के जरिए पेड़ों को उखाड़ा गया, जो सरकार की पर्यावरण को लेकर क्या सोच है उसे भी बताने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 400 एकड़ के जंगल का यह विवाद कोई आज का नहीं बल्कि करीब 22 साल पुराना है। जमीन का यह हिस्सा कभी डेवलपमेंट के लिए दिया गया था। डेवलपमेंट तो नहीं हुआ, ये इलाका जंगल जरूर बन गया, जिसको काटे जाने पर अब हर तरफ हंगामा है। जिन जंगलों को बचाने की मुहिम चलती है, जिन जंगली जानवरों को संरक्षित रखने के लिए कड़े कानून तक बनाए जाते हैं, उन्हीं जंगल को तेलंगाना में न सिर्फ काटा गया बल्कि उन पर बुलडोजर चलाकर तहस नहस तक कर दिया गया। पर्यावरण दुनिया की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग का असर दुनिया को धीरे धीरे खाए जा रहा है, लेकिन इन सब के बाद भी विकास के नाम पर जंगलों का ऐसा दोहन कितना सही है, इस पर जवाब अब तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार को देना है। तो ये न सिर्फ तेलंगाना बल्कि दिल्ली तक अब ये मुद्दा पहुंच चुका है। फिलहाल तेलंगाना सरकार बैकफुट पर है, लेकिन इसके बाद भी रेवंत रेड्डी सरकार विकास की बात कर खुद को जायज ठहरा रही है। एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन तो दूसरी ओर 400 एकड़ में फैले कांचा गचीवावली जंगल को लेकर विवाद, जो आज का नहीं है। जमीन जहां जंगलों को काटा गया, उसी जमीन को लेकर तेलंगाना सरकार का दावा है कि साल 2002 से साल 2003 में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय को इस जमीन के बदले दूसरी जमीन दे दी गई थी।
लेकिन अब 22 साल में बहुत कुछ बदल गया है, क्योंकि उस वक्त ये क्षेत्र एक जंगल नहीं था, लेकिन अब 22 साल के बाद काचा गचीबावली इलाका एक हरा भरा जंगल बन चुका है। इतना ही नहीं, ये जंगल अब सैकड़ों जानवरों का ठिकाना भी बन चुका है। 2002-2003 में काचा गचीबावली जंगल के उस विवादित हिस्से को तब की सरकार ने एक विदेशी बिजनेसमैन को इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए दिया था, लेकिन 2 साल तक इस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। जिसके बाद साल 2004 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो इस जमीन को विदेशी बिजनेसमैन से वापस ले लिया गया। मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, केस चला और उसके बाद सरकार को इसमें जीत मिली। तेलंगाना सरकार जंगल में हुई इस कटाई से पूरी तरह घिर चुकी है। हालांकि सरकार यही दावा करती रही है कि जहां बुलडोजर चला वो जमीन जंगल के अंतर्गत नहीं आती है और न ही वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जमीन है। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र इस पूरी जमीन को विश्वविद्यालय की जमीन बता रही हैं। फिलहाल तेलंगाना सरकार के इस एक्शन पर दिल्ली टू हैदराबाद माहौल गर्म हो चुका है, जिसने तेलंगाना के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। फिलहाल जंगल पर हुई ये कार्रवाई लोगों को परेशान करने वाली जरूर है। वायरल हो रहा जंगल पर चलता बुलडोजर और जंगली जानवरों की चीखने की आवाज हर किसी के दिल को जोर जोर से धड़का रही है। तेलंगाना सरकार भले ही अपने पक्ष में कितनी भी तकरीर दे, लेकिन जंगल पर किया गया उसका एक्शन किसी के भी गले उतरता दिखाई नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।